सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या 32वीं 32वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद गत कक्षा तक, लास्ट जो क्लास थी वहां तक समाप्त हो गया है। ठीक है, 31 कक्षाएं प्रथम पाद की बनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट कॉलम आपको बता दिया है, वही रहेगा। पूरे चौथे अध्याय की सभी कक्षाएं एक ही कॉलम में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब 31 के बाद 32, 33, 34, 35 इसी प्रकार से आगे आपको मिलती जाएंगी। तो चौथे अध्याय के चारों पादों को हम आपको एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत ही उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आपको इधर उधर अधिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे सभी अध्यायों का यही होगा, एक एक अध्याय की एक एक प्लेलिस्ट बनती जाएगी। जैसे तीसरे अध्याय की एक बना दी थी हमने, और फिर चौथे की भी एक बना देंगे, 5वें की, 6ठे की, 7वें की, 8वें की। ठीक है, चलिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर लीजिए, निःशुल्क है आप सभी के लिए। और मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपसे यही अपेक्षा की जाती है, निवेदन किया जाता है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को पहुंचाएं। जब आप पहुंचाएंगे तभी लोग इससे जुड़ेंगे, देखेंगे और पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे। ठीक है, हम जिस प्रकार से श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए हमें आपका सहयोग अपेक्षित है, आपका योगदान अपेक्षित है कि आप भी उतना नहीं पर थोड़ा, अर्थात लोगों में इस चैनल को ले जाएं। हमको तब थोड़ा सा अजीब लगता है कि कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, उसको उसके यूट्यूब चैनल को, उसके इंस्टाग्राम को, उसके फेसबुक को फॉलो करने के लिए आप झट से तैयार हो जाते हैं, परंतु जो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करने वाला जो यूट्यूब चैनल है, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार करने के लिए हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उसको फॉलो करने के लिए आप बहुत सारे अनेक लोगों को परेशानी होती है, और फिर ये भी चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी बन जाए, हमारी संतान संस्कारी बन जाए, हम अच्छे बन जाए, हमें अच्छी सोसाइटी मिल जाए। आप जिस प्रकार की सोसाइटी को फॉलो करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम वेदों के अनुयायी हैं, हम हिंदुत्व के अनुयायी हैं, हम वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। आप वैदिक परंपरा से जुड़े हुए कहाँ हैं? आप वैदिक परंपरा से जुड़े हुए चैनल को फॉलो नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, परंतु आप उन एक्ट्रेस और जो एक्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, वैसे ही आपको मिलेगा। तो इसलिए यदि आपको अपने आप को ये कहने में गर्व होता है कि हम वैदिक हैं, तो वैदिक संस्कृति के लिए जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनको आप फॉलो करके, उनसे जुड़ करके उनका उत्साह बढ़ाइएगा। ये आपका परम कर्तव्य है। ठीक है, चलिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, कॉलिंग नंबर दिए गए हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर ही संपर्क कर लीजिएगा।
ये देववाणी संस्कृतम के अदर प्लेटफॉर्म से, इनसे भी आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर भी हम प्रतिदिन सामग्री शेयर करते हैं। देववाणी संस्कृतम .com ये वेबसाइट है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये फेसबुक ग्रुप है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये टेलीग्राम चैनल है, ये देववाणी संस्कृतम कुटुंब ऐप है, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये ट्विटर है, इसको भी फॉलो कीजिएगा। आचार्य श्रवण कुमार के नाम से इंस्टाग्राम है। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये कू ऐप है, और देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये आपका लिंक्ड इन है, इसको भी फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर भी हम आपको बहुत सामग्री शेयर करते हैं। सभी प्लेटफॉर्म आपके लिए निःशुल्क हैं, संस्कृत भाषा के लिए, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के लिए समर्पित हैं। चलिएगा, ये हो गया मित्रों। चलिएगा, कक्षा का आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय। तेन रक्तम रागात 4 2 1। तेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम, रक्तम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, रागात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, जैसे मैंने आपको तस्यापत्यम जो सूत्र पढ़ाया था, तस्यापत्यम, तस्यापत्यम में मैंने क्या बताया था आपको? तस्य ये क्या है? लुप्त पंचम्यंत निर्देश है। तस्य माने ये पंचमी के तत् शब्द के रूप का अनुकरण है, और पंचमी विभक्ति इससे आई है, उसका लोप करके पढ़ा हुआ है महर्षि पाणिनि ने। ठीक वैसे ही तेना, तेन ये क्या है? तृतीयांत का द्योतक है, तृतीय विभक्ति का जो रूप बनता है तत् का, उसका अनुकरण है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है तृतीया एक, परंतु ये वस्तुतः क्या है? लुप्त पंचम्यंत निर्देश है, क्योंकि तृतीयांत प्रातिपदिक से प्रत्यय करना है, तो से करना है तो पंचमी लगानी पड़ेगी, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं पंचमी आ रही है सब में। तो इसको वास्तव में हमें क्या मानना चाहिए? तेन ये तृतीयांत अनुकरणम, तृतीयांत व्यक्ति का ये अनुकरण का लुप्त पंचम्यंत निर्देश है। पंचमी आई है, उसका लोप कर दिया है। ठीक है, रागात ये पंचमी व्यक्ति है, ये इसका वास्तव में क्या है? रागात का ये विशेषण है। तेन, तेन क्या है? विशेषण है। विशेषण और विशेष में समान विभक्ति होती है, तो इसमें पंचमी है तो इसमें भी पंचमी होनी चाहिए, तो पंचमी ही हमें माननी चाहिए। लुप्त पंचम्यंत, पंचमी तो है नहीं, ठीक तो रही नहीं साक्षात, परंतु अर्थ पंचमी का हमें निकालना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि इसमें पंचमी लोप की गई है। ठीक है, चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है समर्थानाम प्रथमाद्वाद तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। यहाँ राग शब्द है, राग का अर्थ है रज्यते अनेनेति राग। राग शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा रंगा जाता है, माने कोई कपड़ा आदि है उसको किससे रंगा जाता है? रंग से रंगा जाता है। तो राग का अर्थ यहाँ पर क्या है? रंग, कलर। ठीक है, रागा का अर्थ है कलर। चलिएगा, अर्थ पर आ जाइएगा। अर्थ समर्थानाम प्रथमाद, समर्थानाम मध्ये यत् प्रथमं तृतीया समर्थम रागवाची प्रातिपदिकम तस्मात् रक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। कहते हैं समर्थों के बीच में, समर्थ कहां पर देखना है आपको? सूत्र के पदों में देखना है। कौन सा पद समर्थ है? जो समर्थ है उनमें जो प्रथमम पहला समर्थ कैसा होना चाहिए? तृतीया समर्थ। कैसा होना चाहिए? तृतीया समर्थ, तृतीया विभक्ति से युक्त होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? रागवाची। रागवाची में रंग को कहने वाला शब्द, प्रातिपदिका माने शब्द, तस्मात् माने उससे, उससे माने तृतीया समर्थात राग, रागात, रागवाचिना, ऐसा कह सकते हैं। तस्मात् उस प्रातिपदिक से रक्तम, रक्तम का अर्थ हुआ रंगा गया, कलर किया गया। इस अर्थ में यथा विहितम माने पीछे जो प्रत्यय जहां जहां विधान कर दिया है, जैसे
आपका प्रागदीप्यतोण, अश्वपत्यादिभ्यश्च आदि जो जो कर दिए हैं, तो यथा यहाँ अण की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तो यथा वेतम प्रत्ययो भवति, माने जिससे जो प्रत्यय विहित है, विधान किया गया है, तो वो प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है, कुसुम्भेन रक्तम वस्त्रम कौसुम्भम, माने कुसुम्भ जो कुसुम रंग होता है, उस रंग से रंगा हुआ जो कपड़ा है उसको क्या कहेंगे, कौसुम्भम। कौसुम्भम का अर्थ है कुसुम रंग से रंगा हुआ वस्त्र। कषायेण रक्तम वस्त्रम काषायम, कषाय रंग से रंगा हुआ वस्त्र को क्या बोले, काषायम। और ऐसे मंजिष्ठेन रक्तम वस्त्रम मांजिष्ठम, और मंजिष्ठ है, मंजिष्ठ रंग से रंगा हुआ, ये एक ऐसा होता है तो हल्का कत्थई सा होता है मंजिष्ठ रंग। तो रंगा गया है जो, उसको कहने के लिए प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरल है कोई, अभी इसमें ये तो लौकिक विग्रह कर दिया, अलौकिक विग्रह में कुसुम्भ टा और पीछे से क्या आ रहा, प्रागदिव्यतोण से अण आ रहा है, सामान्य रूप से प्रत्यय अण, तो अण प्रत्यय हो जाएगा, अण प्रत्यय होकर के लुक आदि हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चलिएगा एक का मैं बता देता हूं, अभी यहां पर ही बता देता हूं। फिर आगे उसी प्रकार से करते जाना है जैसे हम पीछे से करते हैं। जैसे ये हो गया कुसुम्भ, ठीक है, टा, और इस रक्तम अर्थ में क्या हो गया, तृतीयांत से अण प्रत्यय, प्रागदीप्तोण से अण आ रहा है इसमें, और ये तद्धित है, तो कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया टाका, अब ये अण हो गया, और आदि एच को तदितेषु चामादे से वृद्धि हो गई, कौ सुम ये, और भ का यस्येति से आकार का लोप हो गया, तो क्या हुआ, कौ सुम्भ। और ये वस्त्र है, वस्त्र नपुंसकलिंग है इसलिए सु आ जाएगा, और अतो अम से अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के कौसुम्भम। ठीक है, रक्तम ये वस्त्रम नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग बनाया है, काशायम मांजिष्ठम, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, अब गुरुजी ने जो हिंदी लिखी है वो देख लीजिएगा। समर्थों में जो प्रथम तृतीया समर्थ राग विशेषवाची रंग विशेषवाची प्रातिपदिक उससे रंगा गया, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। यथाविहित करने से यहाँ उदाहरणों में अण, अण माने जो पीछे से आ रहा है, प्रागदीप्यतोण, वास्तुतः प्रागदीप्यतोण अण से नहीं होता, वो अण अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार चल रहा है, तो इसी सूत्र से होता है अण प्रत्यय। ठीक है, हो गया, ऐसा मत समझिएगा ये सूत्र का अधिकार इसी में आ रहा है, यहाँ अनुवृत्ति दिखाई नहीं है, जो पहले वही बता दिया था। तो प्रागदीप्यति तेन दीप्यति खनत जायति तम तक, वहां तक जाएगा, चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद के आरंभ तक। कुसुम्भ, कुसुम्भिया पन पीला रंग, ठीक है, कसाय मटमैला रंग, मंजिष्ठा मजीठ रंग बोलते हैं इसको, यह सब रंगवाची प्रातिपदिक हैं। तो कुसुम्भटा, इस अवस्था में सुबंत से तद्धित अण की उत्पत्ति हुई, केस पूर्वत है, जैसा मैंने बता दिया। आगे भी जिस समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय विधान करेंगे वही विभक्ति प्रातिपदिक के आगे रखकर प्रत्यय उत्पत्ति हुआ करेगी। या तृतीया कहा है तो टा आएगा, या द्विवचन होगा तो भ्याम आएगा, बहुवचन होगा तो भिस आएगा। चतुर्थी से कहेंगे तो चतुर्थी के प्रत्यय रखेंगे आगे। यथा चतुर्थी समर्थ कहेंगे आगे तो गे आ जाएगा, अथवा भ्याम आ जाएगा, भ्यस आ जाएगा, प्राय करके एक वचन से ही कहते हैं प्रत्यय। पंचमी समर्थ कहेंगे तो घसील आ जाएंगे, घसी भ्याम, और भ्यस उसमें भी ऐसा ही आ जाएगा। आदि विभक्तियां आएंगी, उनका लुक पूर्वत हो जाएगा, माने सुपो धातु प्रातिपदिक हो, यह ध्यान रहे। उदाहरण कौसुम्भम, कुसुम्भिया रंग से रंगा हुआ जो वस्त्र। अब देखिए कौसुम्भम कहने से अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि ये कुसुम्भिया रंग से रंगा हुआ है। काशायम मान्यष्ठम,
ये हो गया। ऊपर से महाविभाषा चल रही है, समर्था नाम प्रथमाद वाह, तो विग्रह वाक्य भी रहेगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कुसुम्भेन रक्तम वस्त्रम, ऐसा भी बोल करके बता सकते हैं किसी को, अथवा कौसुम्भम, ऐसा कहेंगे, दोनों का समान अर्थ है। चलिएगा आ जाइएगा। लाक्षारोचना ठक, लाक्षारोचना पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, समास। लाक्षा च रोचना च लाक्षारोचनम, तस्मात् लाक्षारोचनात्, समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है। दो शब्द है लाक्षारोचन। अनुवृत्ति तेन रक्तम रागात् तद्दिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अब समर्था नाम प्रथमाद्वा चलता रहेगा, प्राग दिव्य तोड़ चलता रहेगा, ठीक है। वो जो पहले से चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, पर यहाँ बार बार लिख करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जहां जिसका संबंध होगा वो अपने आप होता जाएगा। समर्था नाम प्रथमाद्वा प्रत्येक में लगेगा, ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थाभ्याम लाक्षारोचनाभ्याम ते रागवाची विशेषा वाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम रक्तार्थे ठक प्रत्ययो भवति। अणोपवादः, कहते हैं तृतीय समर्थ जो लाक्षा रोचना, रोचना प्रातिपदिक है, वो कैसे हैं, रंगवाची, ये भी रंग है, लाक्षा रंग है और रोचना रंग है। तो उन प्रातिपदिकों से रक्त अर्थ में, मान ऊपर वाले जो अर्थ का, उसी में ठक प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय नहीं होता है। ऊपर वाले सूत्र से अण प्राप्त था, उसका अपवाद है, तो क्या हुआ, प्रत्यय भवति, तो अणोपवाद, अण का अपवाद आ गया, ठीक है। उदाहरण लाक्षया रक्तम वस्त्रम लाक्षिकम, तो कुछ नहीं है, लाक्षा है और ठस्य का से ठक को ठक को इक हो जाएगा, यस्यति से लोप हो जाएगा, कितिच से, इसमें कितिच से वृद्धि होगी इसमें, क्योंकि कित है, तो लाक्षिकम बन जाएगा। ऐसे रोचनया रक्तम वस्त्रम रौचनिकम, यहाँ पर भी आदि को वृद्धि हो जाएगी और ठक को एक हो जाएगा, यस्यति से आ का लोप हो जाएगा। आ है इसमें, ध्यान रखेंगे, ये वाला दीर्घ आ है इसमें, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यस्यति दोनों का लोप कर देता है। चलिएगा, लिखा हुआ है लाक्षिकम, लाख से रंगा हुआ वस्त्र, मान लाख जो रंग होता है, एक लाख का रंग अलग होता है। रौचनिकम, गौ के मस्तक से निकले हुए पीले रंग से रंगा हुआ वस्त्र। ऐसा होता है ना, गाय के मस्तक पर, गाय होती है जब वो बच्चा देती है तो उसके बाद उसको बांध देते हैं, तो बांधे पसीना निकलता है तो वो रंग जाता है उसका, तो उतारते हैं तो उसको देखते हो भाई ये तो कैसा पीला सा हो गया, तो उस वस्त्र को कहने के लिए। नक्षत्रेण युक्तः कालः, नक्षत्रेण तृतीया व्यक्ति एकवचनान्तम, युक्तः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, कालः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति तेन तद्धिताः न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थान नक्षत्रवाचिनः प्रातिपदिकाद् युक्त काल इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं तृतीय समर्थ, या संधि से ता था तो ता को ना हो जाएगा, यरो नुनासिक के नुनासिक आगे ना आ रहा है तो ना होगा, तक अलग करेंगे। तृतीया समर्थात, तृतीया समर्थ से नक्षत्रवाची, तो नक्षत्र को कहने वाले शब्द हैं, जो भी नक्षत्र हैं उनको ऐसे प्रातिपदिक से युक्तः, ठीक है, युक्तः कालः माने युक्त काल इत्यादि, इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। अब देखिएगा यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ये नक्षत्रेण तृतीय व्यक्ति एक वचनांत दिया है, तो यहां नक्षत्रेण ये भी क्या है, नक्षत्रवाची प्रातिपदिक से, तो ये भी लुप्त लुप्त पंचम्यंत निर्देश, ध्यान देंगे तभी तो ये संबंध लगेगा। तृतीय समर्था नक्षत्रवाचना, ये यहाँ नक्षत्रवाचना पंचमी, तभी तो लगा सकेंगे। तो ये भी नक्षत्र में क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश है, ध्यान देंगे, पंचम्यंत निर्देश है ये वास्तव में तृतीयांत, तृतीय एक नहीं है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश है, ठीक है। तो तृतीय समर्था नक्षत्रवाचना प्रातिपदिका युक्त काल माने युक्त काल, माने उस नक्षत्र से युक्त काल को कहने के लिए इस अर्थ में यथावेत माने जो भी प्रत्यय विधान किया गया है वो हो जाएगा। जैसे पुष्येण नक्षत्रेण युक्तः कालः पौषी रात्रिः,
पौषम अहह, तो माघी रात्रि है, माघम अहह। पुष्य एक नक्षत्र है और उस पुष्य नक्षत्र से युक्त जो रात्रि, अर्थात जिस काल में, जिस रात्रि में पुष्य नक्षत्र उदय हुआ है, तो वो रात्रि उस पुष्य नक्षत्र के नाम से जानी जाएगी। तो पुष्य नक्षत्र से युक्त काला, युक्त काल मन पूरी रात्रि का जो काल है वो रात्रि है, तो उसको पौषी रात्रि ही, ठीक है। ये रात्रि कैसी है? पुष्य नक्षत्र से युक्त रात्रि है। ऐसे पौषम अहह, माने ये दिन, आज ये दिन कैसा है? पुष्य नक्षत्र से युक्त है, पौषम। माघी माने एक मघा नक्षत्र है, मघ नक्षत्र है, तो उससे युक्त जो रात्रि वो माघी रात्रि, ऐसे माघम अहह। तो ये मघा नक्षत्र है, आगे यहां दिखा दिया है। पौषी रात्रि पुष्य नक्षत्र का जिसमें योग हो ऐसी रात्रि, पौषम अहा, पुष्य नक्षत्र से युक्त जो दिन। माघी रात्रि, मघा नक्षत्र से युक्त जो रात्रि। माघम अहा मन मघा नक्षत्र से युक्त जो दिन। अब इसमें क्या करना है? पुष्य शब्द है, पुष्य नक्षत्रवाची है, तो पुष्य और टा और युक्त काला, इस अर्थ में क्या हो जाएगा? यथावित अण प्रत्यय हो गया, अण प्रत्यय हो गया, तो और पूर्वत लोक को लुक आदि हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी तदितेषु चामादे। और ध्यान देंगे ये है एक तिष्य पुष्योर नक्षत्राणी, ये वार्तिक है, ये वार्तिक है, वैसे अपना समझ लीजिएगा। इस वार्तिक तिष्य और पुष्य इनको नक्षत्रों के वार्तिक से पुष्य शब्द के य का लोप हो जाता है, अण प्रत्यय के परे रहते। अण प्रत्यय ऐसा ही तो है, पुष्य और ये अण का अ, का तो लुक हो गया, या वृद्धि हो गई, पौष हो गया ये, ठीक है। अब इसके पहले तो यहाँ या का लोप हो गया पुष्य के, पुष्य नक्षत्र तिष्य पुष्योर नक्षत्राणी, वार्तिक से या का लोप हो गया और अ इसमें मिलेगा, तो क्या बना ये? पौष, पौष। अब रात्रि कैसी है? स्त्री है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय आ जाएगा, टिड्ढाणी से अण अंत में है, तो इसलिए गीप हो जाएगा, यस्यति लोप होकर के पौषी, सु हलग्या लोप हो जाएगा, तो पौषी रात्रि बन गया। और आहा शब्द कैसा? नपुंसक लिंग है, तो वहां पर पौष, ये गीप आदि नहीं होगा, केवल पौष, और आ तो असु आ जाएगा, और अतो अम, नपुंसक लिंग में अम होगा, अमी पूर्व से पूर्व होकर के पौषम बन जाएगा। इसी प्रकार से मघा, मघा से माघी रात्रि, बिल्कुल वैसा ही है, और माघम अहा, ये बना लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। लुबा विशेषे, लुप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अविशेषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम समास। न विशेषो विशेषस्तस्मिन् अविशेषे नहीं तत्पुरुषः। न विशेष अविशेष तस्मिन्, अविशेष नहीं होगा, जो विशेष नहीं है। विशेष क्या नहीं है बताएंगे यहाँ पर। अनुवृत्ति तेना नक्षत्रेण युक्ता काला तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, और जो ऊपर से आ रहे हैं समर्थनम प्रथमाद्वा प्राग्दीप्तोण आदि सभी चले आएंगे। अर्थः पूर्व सूत्रेण विहितस्य प्रत्ययस्य लुभावत्य विशेषे गम्यमाने, अर्थात यावान कालो नक्षत्रेण युज्यते होरात्रस्तस्य अविशेषे गम्यमाने। कह रहे हैं पूर्व सूत्र से नक्षत्रेण युक्त काल, उस सूत्र से जो प्रत्यय कहा गया है उस प्रत्यय का लुप हो जाता है। लुप, लुप माने लुप, लुप क्या होता है? प्रत्यय से लुक श्लुलुप अदर्शन हो जाता, हट जाता है, तो लुप लुप हो जाता होता है। अविशेषे गम्य माने, माने जो युक्त काल, अर्थ जो युक्त काल कहने का अर्थ प्रत्यय है, तो वो युक्त काल विशेष नहीं हो। विशेष कैसे? जैसे ऊपर कहा गया रात्रि, तो रात्रि भर का जो काल बताया गया था पौषी रात्रि, पुष्य नक्षत्र से रात्रि का काल, रात्रि का काल कहा गया, इसका मतलब दिन का काल हट गया, तो रात्रि विशेष काल हो गया, ठीक है।
तो ऐसा माने कोई विशेष काल का बोध ना हो रहा हो तो ऊपर वाले प्रत्यय से का जो सूत्र से जो प्रत्यय का आता उसका लुप हो जाता है। अर्थात यावान कालो नक्षत्रेण युज्यते, मान जितना समय नक्षत्र से उस जिस जो भी नक्षत्र उससे युक्त होता है, अहोरात्रस माने दिन या रात, तस्य विशेषे गम्य अविशेषे गम्य माने उस दिन या रात का विशेष बोध नहीं हो रहा हो कि दिन है या रात्रि या दिन का इतना भाग है रात्रि का, ऐसा कोई नहीं, सामान्य बोध हो रहा हो। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, पुष्येण युक्तो कालो अद्य पुष्यः, माने पुष्य से पुष्य नक्षत्र से युक्त काल तो आज। अब आज कह दिया, आज में कोई विशेष नहीं बताया जा रहा, रात्रि का, सुबह का, शाम का, दोपहर का है या तो ऐसा नहीं, आज कह दिया। अब आज किस कौन सा काल? भाई पूरे 24 घंटे तो कोई पुष्य नक्षत्र युक्त से काल नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विशेष का बोध नहीं हो रहा, या आज कह दिया, आज ये नहीं बताया जा रहा रात्रि में या दिन में, पता नहीं कब है, तो इसलिए वो प्रत्यय है उसका लुप हो जाएगा। ये ही है अविशेष। अद्य कृत्तिका, तो कृत्तिका नक्षत्र है उससे, अद्य रोहिणी, तो बस ये शब्द हैं, इनसे जो प्रत्यय आएगा पूर्व वाले सूत्र से, इस सूत्र से लुप हो जाएगा बस। अब देखिएगा, इसकी हिंदी भी पढ़ के बता देता हूं, गुरुजी ने थोड़ा समझाया विस्तार से, मैं भी बता दिया। वैसे पूर्व सूत्र से नक्षत्रवाची शब्दों से विधान किए गए प्रत्यय का यहाँ अविशेष गम्यमान होने पर अर्थात सामान्यतया नक्षत्र योग कहना हो तो लुप होता है। जैसे अद्य पुष्य, यहाँ आज का काल पुष्य नक्षत्र से युक्त है यह कहा, परंतु आज कब, रात्रि में या दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अर्थात दिन या रात्रि के अवान्तर विभागों की यहाँ विवक्षा नहीं है। अतः अण प्रत्यय जो कि पूर्व सूत्र से आया था उसका लुप हो जाने पर वृद्धि आदि न लुमतांगस्य से प्रत्यय लक्षण का निषेध होने से नहीं हुई, तो पुष्य बन गया। अब जो प्रत्यय आया था अण, उसका तो लुप हो गया। अब कोई कहे प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण मान करके उसको वृद्धि कर देंगे, पाऊ जैसे पौषी बन रहा था तो यहां पर भी बन जाए, नहीं, क्योंकि लू कह करके उसका दर्शन किया है, इसलिए न लुमतांगस्य, अंग को कोई काम नहीं होगा, न अंग के अधिकार में का हुआ कोई काम नहीं होगा, तो वृद्धि आदि नहीं हो सकती उसको प्रत्यय लक्षण मान करके, क्योंकि लुप और श्लू और लुक कह करके जो आदर्शन होता है तो उसको कोई अंग का काम नहीं होता है, हमने अंग के अधिकार का। चलिएगा, तो सरल है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, वो शब्द जैसा था वैसा का वैसे ही रह गया, अर्थ बदल गया। संज्ञायाम श्रवणाश्वत्थाभ्याम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, श्रवणाश्वत्थाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनान्तम समास। श्रवणश्च अश्वत्थश्च श्रवणाश्वत्थौ ताभ्याम श्रवणाश्वत्थाभ्याम इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति लुप तेन नक्षत्रेण युक्तः कालः तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है। अविशेषे पूर्वेण लुप विहितो विशेषार्थम इदमुच्यते, कहते हैं अविशेषेण माने अविशेषे माने पूर्व वाला जो सूत्र था अभी वाला लुप अविशेषे, उसमें क्या है, अविशेष होने पर क्या कहा था, लुप कहा था, परंतु ये विशेषार्थ माने विशेष होने पर भी श्रवण और अश्वत्थ नक्षत्रों से संज्ञा भी गम्यमान और विशेष काल की संज्ञाएं तो भी लुप हो जाता है। विशेषार्थम इदम उच्यते, कहते हैं अर्थ तृतीया समर्थाभ्याम श्रवण अश्वत्थ इत्येताभ्याम नक्षत्रवाची शब्दाभ्याम विहितस्य प्रत्ययस्य संज्ञायां विषये सर्वत्र विशेषे अविशेषे वा लुप भवति। अविशेष में तो पूर्व वाले से ही हो जाएगा और विशेष होने पर भी इस सूत्र से हो जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हो गया, विशेष और अविशेष दोनों में ही हो जाता है श्रवण और अश्वत्थ से।
ये हो गया। चलिएगा उदाहरण देखिए, श्रवणेन युक्ता रात्रि ही श्रवणा रात्रि ही, ये विशेष है। और श्रवण नक्षत्र से जो रात्रि है वो भी श्रवणा रात्रि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, श्रवण था तो श्रवण टा और ये अण आया था नक्षत्र युक्ता काला से, उसका इससे संज्ञा है ना, उस रात्रि की ही संज्ञा भी है, नाम ही है विशेष। श्रवणा नक्षत्र से युक्त हर रात्रि को नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर एक रात्रि विशेष है उसी को कहा जा रहा, संज्ञा है। तो श्रवण बच्चा पुल्लुक हो जाएगा, और तो ये अब ये टाप आ जाएगा, या रात्रि स्त्रीलिंग है तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्रवण ऐसा है। तो अजाद्य तष्टाप से टाप आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टाप आकर के स्वादि उत्पत्ति हलियादि लोप हो जाएगा, तो श्रवणाना रात्रि। और अश्वत्थो मुहूर्त, अब ये मुहूर्त विशेष काल होता है और संज्ञा भी है उसकी। तो ऐसा मुहूर्त जिसका नाम है अश्वत्थ, तो यहाँ पर भी प्रत्यय का लुक हो गया है, तो अश्वत्थ लुप हो गया है, लुक ने लुप हुआ है, तो वृद्धि आदि भी उस पूर्व के समान नहीं होगी। नीचे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ये देख लिएगा। तृतीय समर्थ नक्षत्रवाची श्रवण तथा अश्वत्थ शब्दों से युक्त कालः, इस अर्थ में विहित प्रत्यय का संज्ञा विषय में सर्वत्र विशेष को कहना हो या विशेष को लुप हो जाता है, होता है। पूर्व सूत्र से अविशेष में ही लुप प्राप्त था, विशेषार्थ या आरंभ है। 4, 2, 3 जो सूत्र था नक्षत्र युक्ता का सूत्र से जो अण प्रत्यय उत्पन्न हुआ था उसका इस सूत्र से लुप हो गया। श्रवणा रात्रि, श्रवण नक्षत्र से विशेष से युक्त जो रात्रि उसकी यह संज्ञा है, मान नाम भी है उसका। ऐसे अश्वत्थो मुहूर्त, अश्वत्थ नक्षत्र से युक्त जो मुहूर्त, वो विशेष मुहूर्त वही है, और दूसरे मुहूर्त होंगे युक्त तो उसको नहीं कहा जाएगा, नाम भी है, तो यहां पर भी हो गया। चलिएगा, सरल है, पुस्तकों के सहयोग से आप काफी अपने आप समझ सकते हैं। हाँ, मेरा सहयोग लेना अब आपके लिए बहुत, माने आप पुस्तक आप पहले पार्ट देख लेंगे तो मेरा थोड़ा सा ही सहयोग से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। द्वंद्वाच्छ, द्वंद्वात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, छह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति। तेन नक्षत्रेण युक्ता काला तद्दिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थान नक्षत्र द्वंद्वात् प्रातिपदिकात् युक्ता काला इत्येतस्मिन् अर्थे छा प्रत्ययो भवति विशेषे च विशेषे च। ये कहते हैं कि तृतीय समर्थ, ठीक है, तृतीय समर्थ से नक्षत्रवाची द्वंद्व, नक्षत्रवाची शब्दों का जो द्वंद्व समास, समस्त पद, द्वंद्व समास वाला समस्त पद चाहिए, ठीक है। उनसे क्या है, उससे युक्ता काल इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है, विशेष गम्यमान हो चाहे अविशेष गम्यमान हो, दोनों अवस्थाओं में हो जाता है। तो जैसे उदाहरण तिष्यश्च पुनर्वसुश्च, तिष्य पुनर्वसु, ये क्या है, पुनर्वसु नाम के 2 नक्षत्र हैं, तिष्य नाम का 1 है, इसका और इसका समास हो गया तो तिष्य पुनर्वसु ऐसा बन गया है, तिष्य पुनर्वसु हो गया। तिष्य और पुनर्वसु का द्वंद्व हुआ है। अब इस द्वंद्व से ताभ्याम युक्त कालः, माने तिष्य और पुनर्वसु के नाम के नक्षत्रों से युक्त जो काल, अद्य तिष्य पुनर्वसीयम, ठीक है। तो ये अद्य ये सामान्य हो गया, विशेष नहीं अविशेष है। और अद्य राधानुराधीयम, तो राधा और अनुराधा, राधा और अनुराधा ये 2 नक्षत्र इनका समास हो रहा है, राधानुराधा। फिर उससे युक्त जो काल है उसको कहने के लिए, अद्य को कहने के लिए राधानुराधीयम। विशेषे विशेष में राधानुराधीया, रात्रि, रात्रि को कहा जा रहा है, स्त्रीलिंग होगा इसलिए। तिष्य पुनर्वसीया रात्रि, तो कुछ भी नहीं है, वही है सामान्य। छ हो गया है, छ को आई नहीं फट काम प्रत्यादि नाम से ये हो जाएगा। और यहाँ पुनर्वसु में क्या है, ऊ है, ऊ को क्या हो जाएगा, और गुणा से गुण हो जाएगा और अब आदेश हो जाएगा। पुनर्वसु के ऊ को और गुणा से गुण तथा छ को ई होकर के पुनर्वसो ई और अवादेश होकर के पुनर्वसीयम, और यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो टाप आ जाएगा, और बाकी है अद्य तो नपुंसकलिंग ही है।
अव्यय, इसलिए अव्ययों का लिंग नपुंसक लिंग माना गया है। तो ये ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। दृष्टम साम, दृष्टम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, साम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति तेन तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। दृष्टम इति अर्थ निर्देश, ये दृष्टम क्या है, ये अर्थ का निर्देश है, माने इस अर्थ में प्रत्यय होगा, ठीक है। साम इत्यस्य विशेषणम, और ये साम का विशेषण है, साम विशेष्य और ये विशेषण, माने देखा, क्या देखा, साम को देखा, माने साम को देखा, साम माने सामगान अर्थ। तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् दृष्टम साम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययो भवति। कहते हैं तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से दृष्टम साम माने साम देखा गया है, तो इस अर्थ में यथावित प्रत्यय हो जाता है, जो भी प्रत्यय ऊपर से आ रहे हैं अणादि वो हो जाएंगे। जैसे उदाहरण वशिष्ठेन दृष्टम साम वासिष्ठम, माने वशिष्ठ के द्वारा देखा गया माने जाना गया जो सामगान, वो क्या है, वासिष्ठम, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। क्रुंचेन दृष्टम साम क्रौंचम, क्रुंच के द्वारा जो सामगान जाना गया वो क्रौंचम बोलेंगे उसको। ऐसे विश्वामित्रेण दृष्टम साम वैश्वामित्रम, यहाँ वृद्धि हो जाएगी आदि अच को, यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। अण प्रत्यय हो रहा है इसमें, ऊपर से प्रागदीप तोड़ से अण आ रहा है, और बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से दृष्टम साम, साम वेद को देखा, इस अर्थ में यथाविहित अण प्रत्यय होता है। वासिष्ठम वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जो देखा गया सामगान, क्रौंचम ऐसे वैश्वामित्रम। वाम देवाड्यव, वामदेवात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम, डेड्यव प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। समास डेत च डश्च डेड्यव इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अर्थ तेन दृष्टम साम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ये हो गए अर्थ। तृतीय समर्थात् वामदेव प्रातिपदिकात् डेत ड्य इत्येतौ प्रत्ययो भवतः दृष्टम साम इत्येतस्मिन् अर्थे। ये क्या है, ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। तृतीय समर्थ से वामदेव प्रातिपदिक से ड्यत और ड्य प्रत्यय होते हैं, अण नहीं होता है, ठीक है। दृष्टम साम इस अर्थ में, तो ड्यत का ड्यत और ड्य, इसमें क्या है, दोनों का ही यह बचता है, क्या है, यह बचता है, यह केवल स्वर में भेद आ जाता है बस। ड्यत और ड्य में स्वर का भेद आता है। जो डेत होता है वो तकारित वाला तित स्वरतम से अंत स्वरित हो जाता है, और ये अंत उदात्त हो जाता है प्रत्यय स्वर से, बस इतना ही अंतर है, बाकी शब्द का स्वरूप एक जैसा है। वामदेवेन दृष्टम साम वामदेव्यम, और ऐसे ही वामदेव्यम स्वर का भेद आ गया। यहाँ पर क्या, तित स्वरतम से अंत स्वरित हो गया, ये तित, इसका अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो गए, और स्वादि उत्पत्ति करके हम आएगा, अमी पूर्वा से पूर्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, कर लीजिएगा। क्योंकि साम, साम नपुंसकलिंग शब्द है, सामन, तो साम है इसलिए नपुंसकलिंग आ रहा, ध्यान देंगे, ये भी बता रहा हूं आपको। ऐसे ही वामदेव्यम, या प्रत्यय स्वर प्रत्यय परश्च आद्युदात्त से ये उदात्त हो गया, ठीक है। प्रत्यय का स्वर अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो गए हैं, बाकी इसमें वृद्धि आदि कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या है, ये डित प्रत्यय है, इसलिए यहां पर क्या है, डित होने से वैसे यस्यति से भी लोप हो जाता, वाम देव देव के आकार का या प्रत्यय के माने डेत और डे के प्रत्यय लोप हो जाता, परंतु यहाँ डित होने के कारण से टेह सूत्र से टी भाग का लोप होता है। टी भाग जो अ है वाम देव देव का, वो लोप होता है, तो डित कर दिया इसलिए विशेष हो गया, तो टे से ही होगा। तो टे सूत्र डित प्रत्यय के परिवर्ते टी का लोप करता है, ठीक है। या सेती जैसे भी लोप हो जाता, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो गया। तो इसलिए
यहां पर जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं भट्टोजी दीक्षित जी, उन्होंने कहा है कि महर्षि पाणिनि जी, मैं बता देता हूं समझ में आ जाएगा आपको, इन प्रत्ययों में ड नहीं लगाते, इसको यत कर देते और इसको यह कर देते तो भी ऐसा ही शब्द रूप बन जाता, यही स्वर भी लग जाता। भाई बात उन्होंने सही कही है। अब महर्षि पाणिनि ने ये ड लगाया है, या तो प्राचीन आज जो व्याकरण चल रहे थे उन्हीं के सूत्र को वैसा का वैसा ही अनुकरण कर लिया है, यही अधिक संभावना है, यही संभावना है, क्योंकि ये महर्षि पाणिनि ने अपना ये सूत्र नहीं बनाया है, जो प्राचीन परंपरा से जैसा चला रहा था सम्मान की दृष्टि से वैसा का वैसा ही रख दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर यत कर देंगे, यह कर देंगे तो भी इससे लोप नहीं करेंगे, फिर इससे तीसरे से कार का लोप हो जाएगा, लोप तो हो ही जाएगा कार का, ये उनका कहना है। ठीक है, तो ये कहना सही भी प्रतीत होता है हमें तो। अब आपको जैसा लगे वैसा आप देख लीजिएगा। बाकी यहां नहीं पढ़ते तो भी रूप की सिद्धि आराम से हो जाती, डितकरण का कोई लाभ नहीं है। परिवृतो रथः, परिवृतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, रथः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति तेन तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। परितः, परि का अर्थ परितः, सर्वतः, वृतः, आच्छादितः, परिवृत इत्यर्थ निर्देशः, रथ शब्दः पर्याय प्रत्ययार्थ विशेषणम्। ये आप समझ ले, परि का अर्थ परिता, सर्वता, वृत माने ढका हुआ, तो परिवृता का अर्थ हुआ सब ओर से ढका हुआ, आच्छादित सब ओर से आच्छादित। और फिर आगे आपका परिवृत इति अर्थ निर्देशा, ये अर्थ है, इस अर्थ में प्रत्यय कहेंगे। और रथ शब्द प्रत्यार्थ विशेषणम, तो रथ है वो क्या प्रत्यय के अर्थ का विशेषण है। प्रत्यय का अर्थ क्या? परिवृत, परिवृत, परिवृत ढका हुआ, तो ढका हुआ क्या है? रथ, हर कुछ नहीं, रथ है। ठीक है, तो प्रत्ययार्थ का विशेषण बना दिया अर्थ। तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् परिवृत आच्छादित तस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ परिवृतो रथश्चेत् स भवति। तृतीया समर्थ से, प्रातिपदिक से परिवृत माने आच्छादित, इस अर्थ में यथाविहित जो प्रत्यय है अणादि वो हो जाता है, परंतु जो वह, यह असमन वह, जो वह परिवृता में ढका हुआ, रथश्चेत सभवती, यदि वो रथ हो तो है, कोई और आदमी ढका हुआ हो, घर ढका हुआ, वो नहीं, रथ होना चाहिए ढका हुआ, तभी होगा। तो वस्त्रेण परिवृतो रथः वास्त्रो रथः, तो वास्त्रो रथ का अर्थ है वस्त्र से ढका हुआ रथ। तो ये कुछ नहीं, अण प्रत्यय हो गया है वस्त्र से, तो और ये रथा पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग हो गया है, संधि होकर के ओ हो गया है वास्त्रो। कंबलेन परिवृतो रथा काम्बलो रथः, ऐसे ही वसनेन वसनेन परिवृतो रथा वासनः, वसन शब्द, वसन का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक है, वसनम, तो ये हो गया। और तो कुछ नहीं है, वृद्धि आदि हो जाएगी, अणत होने के कारण से अण प्रत्यय हो गया है। ध्यान देंगे, अण प्रत्यय हुआ है, ये अण आ रहा ऊपर से, कोई विशेष कहते तब विशेष होगा। पांडुकंबलादिनिः, पांडुकंबलात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, इनिः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति परिवृतो रथः तेन तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ तृतीय समर्थात् पांडुकंबलात् प्रातिपदिकात् परिवृतो रथः इत्येतस्मिन् अर्थे इनिः प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ से पांडुकंबल शब्द, पांडुकंबल शब्द है, उस प्रातिपदिक से तृतीय समर्थ से परिवृतो रथ मान ढका हुआ रथ है, इस अर्थ में क्या ऊपर वाले सूत्र से अण प्रत्यय प्राप्त था, तो इसका अपवाद कह दिया, उससे होगा इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं होगा, इन्हीं प्रत्यय। तो उदाहरण दिया पांडुकंबलेन परिवृतो रथः, पांडुकंबली
पांडुकंबलिनौ रथौ, पांडुकंबलिनः रथा, एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप चला दिया है। तो इन प्रत्यांत है, तो इन प्रत्यांत के रूप ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। इन है तो इन्हीं का ये ई की संज्ञा हो जाएगी, इन बचेगा। तो यहां देख लीजिए गुरु ने दिखा दिया है, यसेति लोप आदि होकर के क्या बन जाएगा, पांडुकंबलिन ऐसा बन जाएगा। तो आदि उत्पत्ति करेंगे, सु आ जाएगा। फिर यहाँ पर शौचा, शौच के पर्याय, सौ के पर्याय क्या हो जाएगा, इनकी उपधा इकार को दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ हो गया ये, तो और फिर इसको हल ज्ञाप्यो दीर्घ सुत्ति सिप्तम हल से लोप हो गया सु का, और नकार का लोप, न लोप प्रातिपदिकांत से फिर नकार का भी लोप हो गया। तो क्या बना, पांडुकंबली, द्विवचन में नकार का लोप नहीं होगा और दीर्घ भी नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, पांडुकंबलिनौ। और बहुवचन में जस का आस रुत विसर्ग होकर पांडुकंबलिनः। पांडुकंबल सफेद ऊनी कंबल को कहते हैं। प्राचीन काल में सफेद ऊनी कंबल को पांडु कंबल कहते थे, पांडु। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं। ये द्वितीय अध्याय के आरंभ किया, अब आप आराम से अब और अधिक सूत्र पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, यहां पर हमने समाप्त कर दिया, अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। और मित्रों, चलते चलते स्मरण आ जाता है, क्योंकि ये कार्य तभी चलेगा जब आपका हमें आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक सहयोग आप अवश्य करें, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ठीक है, या कम पढ़ें, पर संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार की दृष्टि से प्रचार प्रसार होता रहे, निरंतर परंपरा आगे बढ़ती रहे, आगे की पीढ़ियों तक ये संस्कृत भाषा की जो परंपरा वो निरंतर चलती रहे, ऑनलाइन माध्यम से भी। इसके लिए आप प्रति माह माने मासिक सदस्य बन जाइएगा इस कार्यक्रम के, ठीक है। मासिक सदस्य बनने के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, या ये अकाउंट नंबर दिया है, इस पर आप अपना सहयोग अवश्य भेजिए। जितना भी आपको परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है उतना सहयोग आप अवश्य कीजिएगा। आप इसमें झिझकिए मत, आपका जो सहयोग है वो एक महान कार्य के लिए जा रहा है, महान धर्म के लिए जा रहा है, जिस पर सत्य सनातन वैदिक धर्म की दीवार खड़ी है, उस नींव को परिपक्व बनाने के लिए जा रहा है। बस इतना ही कह सकते हैं। भवन बनाने के लिए नहीं आपका सहयोग जा रहा, आपका सहयोग ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जा रहा है। लोग भवन बनाने के लिए बहुत दान कर देते हैं, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण एक एक दिन में करा देते हैं लोग, परंतु हम इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा सहयोग मांगते हैं, उसमें भी बड़ी परेशानी आती है हमें। तो मित्रों, पत्थरों के मकानों के बनाने से अधिक महत्वपूर्ण विषय है विद्या के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाना, विद्या के माध्यम से लोगों का निर्माण करना। जब हम विद्या के माध्यम से लोगों का निर्माण कर देंगे तो हमारे पत्थरों के बनाए हुए भवन भी सुरक्षित रहेंगे। और यदि हमने केवल पत्थरों के ही भवन बनाए और विद्या के माध्यम से लोगों को जागरूक नहीं किया, निर्माण नहीं किया लोगों का, तो पत्थरों के बनाए हुए भवन क्षणिक भवन होंगे, वो असुरक्षित भवन होंगे, कभी भी कोई भी आकर के गिरा देगा। तो प्रयास कीजिएगा कि पत्थरों के भवनों को बनाने के विषय में यदि आपका विचार है तो उसकी सुरक्षा के विषय में पहले विचार कर लीजिए, ठीक है। तो इस अकाउंट पर आप अपना सहयोग अवश्य भेजें, ठीक है। हम परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक कुलपति इतना परिश्रम नहीं करते हैं,
प्राध्यापक जितना परिश्रम नहीं करते हैं, लेक्चरर परिश्रम नहीं करते हैं, उससे अधिक हम परिश्रम करते हैं बिना किसी वेतन के, बिना किसी सैलरी के। ध्यान रखिएगा, हमें कोई प्रति माह सैलरी नहीं देता, आपका सहयोग मिलता है भिक्षा रूप में। हमें सरकार कोई तनख्वाह नहीं देती, वेतन नहीं देती, परंतु हम फिर भी निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। तो इस परिश्रम का आप सभी मूल्य समझें, अवश्य समझें। ये QR कोड आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे भी आप आसानी से अपना सहयोग प्रदान करते रहें। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।